हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। सर जी कहाँ बढ़िया, लॉकडाउन लगा हुआ है। हाँ लॉकडाउन तो है। चलिए कोई बात नहीं, इन बोरिंग डेज में आपके लिए आज एक बढ़िया सी वीडियो जो इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ी सी कंफ्यूजिंग भी है, दैट इज मीडियन। मीडियन के ऊपर क्लास 10th की वीडियो आज हम लाए हैं, जिसमें हम आपको एक यूनिक मेथड से समझाएंगे कि कैसे मीडियन को सॉल्व किया जाता है। अब आप कहोगे सर इसमें नया क्या है, मीडियन तो सबको ही पता है। एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं और आंसर आ जाता है। बट ऐसा नहीं है बच्चों, इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होती हैं और एग्जाम टाइम्स में आपको परेशान करती हैं। तो आइए एक क्वेश्चन के साथ आपको समझाते हैं कि कैसे मीडियन को सिंप्लीफाई करना है। करेक्ट, आइए। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है बच्चों L प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। अब आप कहेंगे सर ये फॉर्मूला तो हमें पता है, अब इसमें नई बात क्या है। नई बात आपको धीरे धीरे समझ में आएगी जब आपके साथ हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अलग अलग टाइप्स के। तो पहला टाइप मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वेश्चन आया लेस देन 10, लेस देन 20 एंड सो ऑन 30, 40, 50। गॉट इट। चलिए एक और ले लेते हैं 60। अब हमारे पास ये तो एक क्लास गिवन है और साथ में हमें कुछ नंबर्स गिवन होते हैं सेकंड कॉलम में, आपको भी पता है। वो नंबर्स कुछ इस प्रकार से थे 2, 5, 12, 15, 22 एंड 30। तो इन नंबर्स को जब हमने देखा तो हमें क्या समझ में आया कि ये है हमारी फ्रीक्वेंसी। यहां गलती है, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दैट इज CF। अब आप कहेंगे सर CF ये थोड़ी ना है, सेकंड कॉलम तो हमेशा फ्रीक्वेंसी का होता है, बट यहां पर फ्रीक्वेंसी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप ध्यान से देखिए 2, 5, 12, 15, 22 और 30 ये असेंडिंग ऑर्डर है। और जब आपके पास कोई भी असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर सेकंड कॉलम में अवेलेबल होगा तो वो फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, वो होगी CF, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर हम लिखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हम यहां पर बनाएंगे क्या, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का टेबल जो बनाएंगे उसमें क्या करना है, ये है लेस देन की फ्रीक्वेंसी। अभी इसके बाद हम आपके साथ शेयर करेंगे मोर देन की फ्रीक्वेंसी। आइए, तो लेस देन की फ्रीक्वेंसी में क्या करना है, हमें सबसे पहले फर्स्ट नंबर जो है वो सेम रखना है। ये रूल होता है कि लेस देन में फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का फर्स्ट टर्म सेम रखते हैं। अब यहां जो सेकंड टर्म आएगी वो होगा डिफरेंस ऑफ सेकंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म, दैट इज दिस माइनस दिस, क्या आया 3। थर्ड टर्म फिर वैसे ही करना है, 12 माइनस 5 दैट इज 7। फिर इसमें से माइनस करेंगे आंसर आएगा 3, फिर इसको माइनस करेंगे आंसर आएगा 7 और इसमें से ये माइनस हुआ तो आंसर आ गया 8। आप इसका टोटल करके देखिए आपके पास क्या आंसर आएगा, 7 प्लस 3 10, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 10 20, 8 और 2 10, 10 प्लस 20 दैट इज 30। तो आप देख रहे हो कि लास्ट टर्म भी हमारी जो CF की है वो F का टोटल बन चुकी है, जिसको आप क्या कहते हैं, N। द वैल्यू इज सम टोटल ऑफ FI इज N। गॉट इट। अब हम क्या करते थे याद करिए, इस केस में सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, N/2। N कितना आया हमारे पास 30, 30/2 आंसर इज 15। अब बच्चों करना क्या होता है मीडियन के लिए, सबसे पहले हमें क्या पता होनी चाहिए, हमारे पास होनी चाहिए मीडियन क्लास। ठीक है, तो आप क्या करेंगे एग्जाम में, 10 से लेस करना है। सबसे पहले तो इस क्लास को एक प्रॉपर क्लास इंटरवल में मॉडिफाई करना होगा। वो मॉडिफिकेशन कैसे होगा, आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनका लेस देन गायब करेंगे। अब आपको यह देखना है कि हर दो नंबर्स के बीच में गैप कितना है।
गैप तो यहां पर 10-10 का है, तो हमें यहां पर 10 से 10 लेस करना है, यानी कि क्या आ गया 0, 10 माइनस 10 0, फिर यहां पर क्या आ जाएगा 10 से 20, फिर आ जाएगा 20 से 30, फिर आ जाएगा 30 से 40, 40 से 50 एंड 50 टू 60। ये आ गई हमारे पास प्रॉपर क्लास लिमिट्स, क्लास इंटरवल। अब इसमें क्या करना है बच्चों, हमें ध्यान से देखना है। अगर मोर देन होता तो 10 के आगे चलते, 10 20, फर्स्ट इंटरवल होता 10 टू 20। अगर लेस देन है तो 0 टू 10। डिफरेंस 0 क्यों लिया, 5 क्यों नहीं लिया, आप इन दोनों नंबर्स का गैप देखो, उसके हिसाब से माइनस करके नीचे ले आओ। गॉट इट। अब सवाल यह आता है कि सर आपने कहा था मीडियन क्लास क्या होती है, एक नंबर का सवाल बोर्ड्स में यहां पे आता है कि व्हाट इज मीडियन क्लास। तो बच्चों n/2 जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे इस क्वेश्चन का, यही हमें सब कुछ गाइड करके देगा। n/2 का जो आंसर है, इस नंबर से ग्रेटर 15 से बड़ा नंबर किस में आपको चेक करना है, CF के टेबल में। अब CF का कॉलम कहां है, ये रहा। CF के कॉलम में 15 से बड़ा नंबर कौन है, 22। तो 22 के राइट साइड में एक गोला लगा दो, 22 के लेफ्ट साइड में गोला लगा दो। ये जो गोला है इसको कहते हैं मीडियन क्लास। द थिंग इज मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास में ये जो है बच्चों, ये लोअर लिमिट, ये हो गई हमारी L मतलब लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। जैसे कि फॉर्मूला तो आप सभी जानते हो, L प्लस n/2 माइनस CF/F मल्टीप्लाई बाय H। तो ये जो L है हमारा फर्स्ट, ये है हमारा लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। इसके बाद हमारे पास n/2 आ गया। उसके बाद CF क्या लेना है बच्चों, 15 से जो बड़ा नंबर है CF का वो था 22, बट 22 को CF नहीं लेना, उससे अबव, उससे कम वाला CF लेना, यानी कि एक सर्कल यहां होगा और एक सर्कल F जो है वो CF से जो बड़ा आया, 15 से बड़ा आया जो CF, उसके सामने वाला लेना है। ऐसे, ऐसे और ऐसे, ये 3 एरोज। ये जो एड्रेस कर रहा है नंबर CF में 15 से बड़ा, ये हमें 3 चीजों की वैल्यू देता है, F, CF और L की। उसके बाद हमारे पास आती है H मतलब इस मीडियन क्लास का गैप, दैट इज क्लास साइज और विड्थ। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट में डिफरेंस कितना है बच्चों, 10 का। तो सिंपल है, बस अब इसके बाद क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो आइए एक बार आपके साथ सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन कैसे होगा, सबसे पहले L का वैल्यू, L कितना आया था हमारे पास 40, प्लस n/2 था 15, माइनस CF कितना है 15 अपॉन F कितना है 7 इंटू 10। अब 15 माइनस 15 तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, 0। 0 बाई 7 इंटू 10, तो 0 से सब कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड होकर आंसर क्या आ गया 0, क्योंकि 10 0 द 0 एंड 0 बाई 7, क्योंकि किसी को कोई 0 को डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो यहां पर क्या आ गया 0, फाइनल आंसर इज 40। सो योर मीडियन इज 40 इन दिस केस, करेक्ट। तो ये था हमारे पास एक सिंपल सा सवाल जिसमें लेस देन के CF से F बनाना सीख लिया। पहला काम, पहली डिजिट को सेम करें, उसके बाद नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, यानी कि बड़े से छोटा, बड़े से छोटा सब्ट्रैक्ट होता जाएगा और हमारा F कंस्ट्रक्ट होता जाएगा। चलिए आज आपको एक और केस समझाते हैं, मोर देन का केस। सेम क्लास लेंगे, थोड़ा सा चेंज करके चलेंगे। क्लास हमारी वही रहेगी बच्चों, बट थोड़ा सा चेंज क्या आएगा, अब देखिए, मोर देन आएगा, अब मोर देन 10, मोर देन 20, 30, 40, 50, करेक्ट, मोर देन। अब हमारे पास क्या आएगा, कुछ नंबर्स आएंगे, वो मैं आपको दिखाता हूं, 30, 23, 18, 12 एंड 5। ये हमारे पास नंबर्स हैं और ये क्या होगा बच्चों, CF होगा। अब आप कहोगे सर आपने CF कैसे लिख दिया, यहां तो F होता है, सेकंड कॉलम तो F का होता है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर असेंडिंग ऑर्डर मिले या मिले आपको डिसेंडिंग ऑर्डर, तो आपने क्या समझना है, आपको यही पता है ना कि भाई डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास CF होती है। तो आइए इसकी बनाते हैं अब F। तो पहला नंबर सेम
नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये केस मोर देन का है। तो इस केस में क्या करते हैं बच्चों, इस केस में लास्ट टर्म को सेम बनाते हैं, नीचे से शुरू करते हैं एफ को बनाना। तो सी एफ से एफ सेम करना है नीचे, मोर देन के केस में लास्ट टर्म सेम होगी और लेस देन के केस में फर्स्ट टर्म, करेक्ट। और फिर क्या करना है, नीचे से शुरू करना है या ऊपर से? नीचे से ही कंटिन्यू करेंगे। कैसे करेंगे? बड़े में से छोटा माइनस। तो 12 में से 5 गया 7, 18 से 12 गया 6, फिर 23 से 18 गया 5, और 30 से 23 गया कितना? 7। इसका टोटल लेते हैं, 7 + 5 12 + 6 18, 18 + 5 23, 23 + 7 दैट इज 30। तो टोटल वही आ रहा है जो उसकी फर्स्ट टर्म है। बस टोटल और लास्ट टर्म का थोड़ा सा गैप बन गया, फर्स्ट टर्म नीचे से शुरू कर ली। बस इतना सा आपको डिफरेंस याद रखना है। 5 मार्क्स क्वेश्चन में ये आता है बोर्ड्स में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग अच्छे से इसको प्रैक्टिस करिए, तभी समझ में आएगा, देखने से एक बार में क्लियर नहीं होता ये। अब आइए आपके साथ आगे बात करते हैं n/2। n क्या होता है बच्चों? टोटल ऑफ f, तो दैट इज 30/2। 30/2 इज 15। अगेन वही काम हो गया। तो n/2 से बड़ा, यानी कि इससे बड़ा नंबर, यानी कि 15 से बड़ा नंबर CF में कौन है? 18 है। तो 18 के सामने और इधर गोला मारना, बट गोला मारने से पहले गोला मारेंगे कहां? हमारे पास तो क्लास इंटरवल नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम क्लास इंटरवल बना लेते हैं। ये मोर देन को वहां पर एग्जाम में लिखना, बट बनाने के बाद एक कॉलम क्लास इंटरवल का भी बनाना। अब यहां पर क्या था? मोर देन। मोर देन का मतलब ज्यादा। कितना ज्यादा? जितना गैप है, ठीक है। तो यहां से हम इसको हटा के यहां लगाएंगे, क्योंकि 10 से ऊपर जाना है। 10 से ऊपर कितना हो गया? 10 से 20, गैप 10 का है ना, तो इसलिए 10 के आगे चलना है, पीछे नहीं जाना। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर ने 60 तक तो लिया नहीं इसमें, कोई बात नहीं, आ गया 60। तो 50 to 60 आपके पास आ गया, करेक्ट। अब यहां पे क्या करना है बच्चों, आओ जरा देखें। यहां पर 15 से बड़ा नंबर कौन था CF में? क्योंकि CF ही तो देखते हैं। 15 से बड़ा नंबर नीचे से देखो तो 18 आता है। 18 के सामने गोला, 18 के इधर गोला, 18 के नीचे गोला, गोला ही गोला। अब आप कहोगे सर ये क्या है, नीचे क्यों लिया? आप तो कहते हो CF जो बताता है एड्रेस उसके ऊपर और इसके दाएं बाएं। तो ऊपर नीचे दाएं बाएं तो ठीक है, बट ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग ऑर्डर में नीचे वाला लेना है और असेंडिंग ऑर्डर में ऊपर वाला। बस इस चीज को दिमाग में लॉक करना है और सवाल का सॉल्यूशन निकाल देना है। यही चीजें कंफ्यूज होती हैं। आप वीडियो के स्टार्टिंग में ये समझ रहे थे कि सर पता नहीं आज कौन सा कुछ नया करने वाले हैं। कुछ नया नहीं है, सब कुछ वही है, बस थोड़ी सी छोटी छोटी बातों का खास ख्याल रख के हमें क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। इज दिस क्लियर? तो यहां पर हमें ये बन गया हमारा कौन सा? मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास में L आ गया हमारे पास 3030, CF आ गया हमारे पास 12 और F आ गया हमारे पास 6। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और H बच्चों आप जानते ही हो 10 है, गैप 10 है। ये सारी वैल्यूज हैं। n/2 की वैल्यू कितनी आई थी? 15। मीडियन का फॉर्मूला आप जानते हो, L + n/2 - CF अपॉन F इंटू H। बस करना वैसे ही है जैसे पिछला केस किया था, फर्क इतना ही है बस, इसमें लेस देन में ऊपर से CF मिलती है और मोर देन में नीचे से CF मिलती है। आप ये सभी वैल्यूज को इसमें सब्स्टिट्यूट करिए और अपना सॉल्यूशन निकालिए।